हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है और कौन कौन कैंडिडेट उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सिंपली आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आप इसी डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बीईएल अपेंडिक्स रिक्वायरमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। तो सिंपली आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट और इसका ऑफिशियल नोटिस दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसके नोटिस में क्या क्या बताया गया है। तो एक बार हम वो डिटेल्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये इसका नोटिस है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है, जो कि चेन्नई में है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया वॉकिंग सिलेक्शन फॉर अपेंडिक्स ट्रेनिंग एंड ग्रेजुएट। ठीक है, तो जो ये अपेंडिक्स ट्रेनिंग है वो वॉकिंग सिलेक्शन पर होगी, मतलब आपको वहाँ पर जाकर आपको इसका इंटरव्यू देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब ये किंग किंग के लिए है, ये ट्रेनिंग है वो ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो। ठीक है, जैसे बीई हो गया, बी टेक डिग्री होल्डर हो गए, उनके लिए है। ठीक है, एंड जो बी कॉम कैंडिडेट हैं, जितने भी जो बी कॉम कैंडिडेट हैं, जो इसमें पास कैंडिडेट हैं, जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उनका जो पासिंग ड्यूरिंग है वो 2020 से लेकर 2024 तक होना चाहिए। यदि आप 2020 के पास आउट हैं या 2021, 22, 23 और 24 के पास आउट हैं, तो तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। जो ये पीरियड रहेगा अपेंडिक्स ट्रेनिंग का वो 1 ईयर का रहेगा। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? एक तो आपको जो इंडस्ट्री है उसमें काम करने, कैसे काम होता है उसका एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा देखने को, कि किस तरह से वहाँ पर काम होता है। साथ में फ्यूचर में आप यदि कोई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की कोई भी वैकेंसी आती है और उसमें आप फॉर्म भरते हो, तो उसमें भी आपकी जो फीस है वो नहीं लगेगी यदि आप अपेंडिक्स ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो। तो ये दो तीन फायदे आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब हम एक बार वैकेंसी देख लेते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हो तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का मिल जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और सिविल इंजीनियर। ठीक है, ये सारे डिसिप्लिन आपको मिल जाएंगे, जिनकी मंथली स्पेंडिंग होगी 17,500 रुपये। ठीक है, जो ईयर होगा ड्यूरेशन का वो 1 ईयर का होगा। ठीक है, अब कितनी वैकेंसी है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 28 है, मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर 25 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 5 है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 3 है और सिविल के अंदर 2 है। तो टोटल आपकी 63 हो गई ग्रेजुएट के लिए। फिर आपकी कैटेगरी 2 हो गई टेक्नीशियन डिप्लोमा। ठीक है, इसमें आपकी 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, दोनों की जो सैलरी है 12,500 रहेगी, 1 ईयर का ड्यूरेशन है और दोनों में 5-5 वैकेंसियां हैं। तो टोटल 10 वैकेंसी आपकी डिप्लोमा वालों के लिए है। तीसरा है बी कॉम वालों के। तो बी कॉम वाला मैंने आपको बताया, जिनकी भी डिग्री, जिनका भी पास आउट है वो 2020 से लेकर 2024 तक है, वही इसके अंदर जा सकते हैं। तो बी कॉम वालों के लिए भी 12,500 है, 1 ईयर का ड्यूरेशन है और 10 ट्रेनिंग पैलेस है। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी बता देते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम द साउथ रीजन। ठीक है, साउथर्न रीजन से होना चाहिए, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एंड पांडिचेरी। तो जो इन रीजन के जो भी कैंडिडेट है वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी पास आउट ग्रेजुएट डिप्लोमा फॉर रिकॉग्नाइज्ड ब्रॉड यूनिवर्सिटी आफ्टर 1/4/2020। तो जो भी कैंडिडेट इसमें जो ग्रेजुएशन हो चुके हैं, डिप्लोमा वाले हैं, यदि, ठीक है, तो वो 1/4/2020 के बाद का पास आउट होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई हो पाएंगे। इसमें जो कैंडिडेट अपर एज लिमिट दी है वो 25 ईयर दी गई है। इसके अलावा ये आपको SC ST से हैं तो 5 साल की आपको रिलेक्शन मिल जाती है अपर एज में। यदि आप OBC से हैं तो 3 ईयर की, और या आप PH कैटेगरी से हैं तो आपको 10 ईयर्स की मिल जाती है। मिनिमम परसेंटेज क्या चाहिए? यदि आप जनरल, OBC और EWS से हैं तो और आपने ग्रेजुएट या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप 60% आपको चाहिए। ठीक है, यदि आप SC ST से हैं तो मिनिमम आपको चाहिए 50%। ठीक है, और बीकॉम वालों को
जो मिनी बीकॉम वाले हैं उनके लिए 50% से अबाउ चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ बताया गया है। फिर आ गया है कैंडिडेट हु एंड अंडरगोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर एनटीएस। तो जो भी इस कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है वो एनएटीएस और एनपीएस के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसमें कर पाएंगे, ना तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो वहाँ पर आप जब वॉकिंग पर जाओगे, सिलेक्शन के लिए जाओगे, तो आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर बताया गया, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। अब ये कहाँ पर होगा, तो वॉकिंग सिलेक्शन वेन्यू है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड चेन्नई है। शेड्यूल है, ठीक है, जैसे बीई हो गया, बी टेक हो गया, या बी टेक ई हो गया, बीई हो गया। ठीक है, इनका जो डेट एंड टाइम है 20/1/2025 है, 9:30 आपको वहाँ पहुँचना है। उसके बाद सेकंड आपका है सिविल वालों के लिए, जो जो कि है जिनका 21/1/2025 है, 9:30 बजे। और तीसरा आपका है 20/1/2025 को 9:30 बजे। तो ये 3 आपके डेट हैं, 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। तो ये 3 तारीख को सुबह 9:30 बजे आपको वहां पर शेड्यूल पे पहुंचना है। वॉक इन सिलेक्शन आपका रहेगा। जब आप वहां पर जाएंगे तो ये एक फॉर्म है जो आपको फिल करके वहां पर ले जाना है, जिसमें आपकी नॉर्मल आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसको फिल करके आप अपना वहां पर वॉक इन सिलेक्शन पे आप वहां पर जाकर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। कौन कौन सी अपेंडिक्स ट्रेनिंग है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन से रीजन से अप्लाई कर सकता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।